lord has called for the agency who is responsible. Huh? My lord, on the last date of hearing, called for the agency who is responsible for laying the trunk line. Who are you? I'm petitioner. What is the status? The status is, my lord, on the last to last date, my lord has directed, because it was apprised by the commissioner that the field survey is required to be done, as my lord has directed that the corporation should know which are the existing line, whether they can serve for more years or not to be within the municipal limits. So the consultant was already appointed by the state government, and that consultant was given the work order for the field survey. In the presence of the engineers of the municipal corporation. Most of the work has already been done. On the last date, the manager, the person concerned was present before the Honorable Court, and he has given undertaking that within a month that field survey will be done. We have filed a compliance report on behalf of the REPL, which is the consultant company, that only 23 wards are left to be for the field survey, and rest 66 out of 43 wards have the field survey has already been done. Out of 66. No, so he is present here, mother. Who is the person? I am Mohammad Zulkarnain from Rudrabhishek Enterprises Limited company. And हम लोग कंसल्टेंट हैं सर. तुमसे हम अंग्रेजी में बात करें कि हिंदी में बात करें, बताओ तुम्हें जिसमें तुम कंफर्टेबल हो. हिंदी में. हिंदी में ना. सर सामने आओ. किस कंपनी के मैनेजर हो तुम? रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी. कहाँ की कंपनी है? दिल्ली की कंपनी है सर. ये किस काम में इन्वॉल्व है? ये सर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी है, डिजाइनिंग का काम करती है, और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं सीवरेज का काम कर रहे हैं पूरे ग्वालियर का. हाँ. इसमें से 66 वार्ड है, जिसमें से हम लोगों ने जो है पहले सर्वे कर लिया था 66 वार्ड. तुम अपना वर्क ऑर्डर दिखाओ. वर्क ऑर्डर सर अभी लेके नहीं आए सर, लेकिन तुमको किसने ऑर्डर दिया काम करने के लिए? सर ग्वालियर नगर निगम के ग्वालियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से. तुमको ऑर्डर कब मिला? तो सर पिछले साल. ये तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि एंगेज किया है? एंगेज किया है सर. टर्न किया, एंगेज किया है? जी सर. फॉर डिजाइनिंग पर्पस ओनली. फॉर डिजाइनिंग पर्पस ओनली. डिजाइनिंग फॉर व्हाट? डिजाइनिंग ऑफ द सीवरेज सिस्टम. वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे. सर उसमें क्या होता है कि जो बैलेंस वर्क है, जो बैलेंस और एग्जिस्टिंग है, तो उसको सर्वे करके आइडेंटिफाई. मुझे ये दिखाओ कि तुम्हें नेचर ऑफ या स्कोप ऑफ वर्क क्या दिया तुमको? सर वो सबमिट कर देगा अभी साथ में. वी नीड टू अंडरस्टैंड. जी सर. क्योंकि अल्टीमेटली तुम यहाँ कुछ कहोगे, फील्ड में कुछ करोगे और जवाब कुछ आएगा, तो दिस विल ऑल लीड टू टोटल कंफ्यूजन. और दैट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड एनी मैंडेट एनी मीनिंगफुल ऑर्डर. जितना कंफ्यूजन क्रिएट करो कोर्ट में, उतने ही सेफ रहोगे तुम. क्यों? तुम कहो था मैंने ये कर दिया, कारपोरेशन कहेगी साहब हमने ये काम दे दिया था, जवाब आगे सब काम हो गया है. अब बेंच उसमें ढूंढे कि किस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तुमको. मतलब ऑल क्लरिकल वर्क या ऑडिटर वर्क कोर्ट करे, फिर हम समझें तुमने क्या काम किया और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ. तो इन सब चीज़ों को में हमारा टाइम जाया ना हो. आपने स्पेसिफिकली बताना है मेरे को कि साहब मुझे इस नेचर ये स्कोप ऑफ वर्क है जिसमें मुझे ये काम करना है, और मैंने ये काम कर लिया है. समझ में आया? क्योंकि जो आपको वर्क करने को कहा गया है वो स्पेसिफिक होना चाहिए. क्या काम दिया गया आपको और उस लाइन में आपने क्या क्या काम किया है. क्योंकि ये मसला ऐसा है जिसमें ये ट्रंक लाइन बिछाना चाहते हैं, और ट्रंक लाइन में सारी सीवेज लाइंस डिफरेंट वार्ड से जाके मर्ज होंगी. कहीं पर वो आपस में मर्ज होंगी, फिर वो आगे बढ़ेंगी,
फिर अल्टीमेटली उसमें जाएंगे। तो नेटवर्क ऑफ सीवेज लाइंस का रीइंफोर्समेंट इशू है कि कितनी ठीक है, कितनी खराब है और कितनी मरम्मत चाहती है। समझ में आया? अब आप खुद सोचिए, जब स्टेट का जमाना था, जब रियासतें चलती थी यहाँ पर, तब की लाइन पड़ी हुई है और वो अभी भी चल रही हैं। उसके बाद आपने कितनी लाइंस डाली और लाइनें सब ध्वस्त हो गई। तो ये जितना कंफ्यूजन में काम किया गया है पिछले 8-10 सालों में, जो आज तक ठीक नहीं हो पाया है, तो उसका कारण वही है कि अमुक वार्डों का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब उसने उसमें जो कुछ भी किया हो आजाब हो गया। अब किसने वेरीफाई किया, क्या किया, और लाइंस के साथ उसका कोई कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ, who knows, क्योंकि जाल है वो। तो हम इसका रिकरेंस नहीं चाहते, क्योंकि हम अगर अल्टीमेटली हमने ये पाया कि स्कोप ऑफ वर्क में जो बातें हम कह रहे हैं वो उसमें है और वो आपने पूरा नहीं किया, तो उसमें आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। बात करो हमसे, फिर हम कमिश्नर को बुलाएंगे कि क्या क्या काम तुमने दिया इनको और किस गति से और कितना काम हुआ। अब इसमें अब सब चीज लिखा जाएगा इसमें, क्योंकि हम लोगों को एक लॉजिकल एंड में पहुंचना है। अब ये खुराफाती काम नहीं होगा कि पिछले 40 सालों से अभी तक सीवेज लाइन नहीं बन रही है ग्वालियर सिटी में और पुरानी स्टेट के समय की लाइनें चल रही हैं। यानी सोचिए, उस जमाने में जब इंजीनियरिंग इतनी डेवलप नहीं थी, तब कितना मेटिकुलस काम हुआ है कि वो अभी तक चल रही हैं। और जब स्टेट्स एबॉलिश हुई और सरकारें बनना, राज्य सरकार ने टेक ओवर किया, तब से कितनी बार सीवेज लाइन बन चुकी है मिस्टर हर्ष सिंह? हाँ, यही इज द बेस्ट आंसर, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली, बिकॉज यू हैव रिसेंटली बीन पोस्टेड। भाई, आप यहाँ पोस्टिंग कब हुई? एक साल। एक साल के पहले कितने धुरंधर लोग यहाँ आए कमिश्नर बन करके। 1956 से स्टेट बना है, उसके पहले सीपी बराड़ था। और जागीरें कब अबॉलिश हुई है? 48 में हुई है, 51 में हुई है। हाँ, तो 51 से लेकर के और 56 तक एक पीरियड हुआ, और 56 से चल आज 2024 तक एक पीरियड हुआ। आप रिकॉर्ड देख के बता दीजिए हमको कि साहब इतने पीरियड में सीवेज लाइन में क्या क्या काम हुआ। रिकॉर्ड तो होगा ना कॉर्पोरेशन में, तो समझाइए तो हमको साहब इस पीरियड में कितना काम हुआ है। अगर हम 1956 से भी ले लें, आज 2024 है, कितने साल हो गए? अड़सठ साल हो गए। 68 साल में आज हम कहाँ खड़े हैं सीवेज सिस्टम को लेकर के ग्वालियर शहर में? अगर आप मुझे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसका मौका मैं दूंगा आपको, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन जो आज आपने काम दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में देना होगा। साहब, हमारे यहाँ पे सीवेज सिस्टम 66 वार्ड टोटल है पे यहाँ पर। 66 वार्ड में हमारे सर्वे टीम के हिसाब से इतनी जगहों पे लीकेज है, इतनी जगहों पे लाइनें ध्वस्त हैं, इतनी जगहों पे मिक्सिंग नहीं है और ये लाइनें ही नहीं है। अब इसका रिपीटिशन नहीं होगा।
क्योंकि मान लो अगले साल आप यहाँ से स्थानांतरण हो जाता है आपका, नया आदमी आएगा तो 2-4 पैने निकाल देगा, साहब मैं भी नया नया तो आया हूँ, मुझे समझना पड़ेगा। अब वो झांकेगा उसके अंदर क्या क्या हुआ। तो जितने धुरंधर इंजीनियर लोग हैं आपके, साहब यहाँ ये काम हुआ, यहाँ ये काम हुआ, सब पेपर वर्क। ये एजेंसी जो इंगेज किए हो, ये भी अपना कुछ ना कुछ कर करा के पैसा वैसा लिए चल देंगे ये भी, क्योंकि उन कामों का कोई प्रॉपर सुपरविजन हुआ ही नहीं है। अभी तक केवल रिपेयर्स के नाम पे गाड़ी चलती रही है। इसी कारण से ट्रंक लाइन बनी नहीं, वो सीवेज लाइन का कचरा स्वर्ण रेखा रिवर में जाता रहा, नदी रिड्यूस होकर नाला बन गई और नाला बनने के बाद अब वो चौक हो गई। इसकी मैं पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा और सब लिख के जाऊंगा कि क्या क्या आपने कहा है और क्या क्या इसने करने को स्कोप दिया और क्या क्या कर रहा है ये, कितने समय में और करेगा। ये सब राइटिंग में रहेगा ताकि जो हमारे सक्सेसर आवे उनको इस बात का इल्म हो कि कितना सीरियस प्रोजेक्ट है ये, और इसमें अब लीपापोती का स्कोप नहीं रहेगा। मैं आपके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो अभी तक हुआ है आपके आने से पहले यहाँ पे, ऐसा दिखता है कि कहीं पर कोई सही डायरेक्शन में लॉजिकल एंड तक पहुंचने के लिए काम नहीं हुआ है। ये जरूर है कि शहर में आप लोगों ने आजकल जो है वो चौराहों का सौंदर्यीकरण शुरू कर दिया, करोड़ रुपया खर्च करके सुंदर चलेंगे, मार्बल का उसमें सब काम वाम हो रहा है, दिखता है आजकल सब सौंदर्यीकरण तो खूब चल रहा है, लेकिन मूलभूत समस्याओं का समाधान किस हद तक हुआ है इसके बारे में किसी को चिंता है? अगर ये मूलभूत चीजें ठीक नहीं होंगी, बहुत सौंदर्यीकरण कर भी दोगे तो ऐसे सौंदर्यीकरण का क्या मतलब है? मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, बेसिक एमिनिटीज पे ज्यादा ध्यान दो, उस पे ज्यादा पैसा खर्च करो बनस्पत कॉस्मेटिक चेंजेस लाने के। दैट विल लीड यू नोवेयर। आज सौंदर्यीकरण कर लिया, कल वहां फिर पोस्टर छपेंगे, चिपकेंगे, वहां पे लाउड स्पीकर लगेंगे, लोग उसको मिसयूज करेंगे और सब जैसा आप देखते आए हो, सौंदर्यीकरण कर तो देते हो लेकिन पौधे लगा दिए, 6 महीने बाद ना कोई पानी देने वाला है, ना कोई उसकी देखभाल करने वाला है, वो सब उसमें धूल में मिलने वाली चीजें हो जाती हैं। आप करो जो करना है, हमें उस पर कुछ नहीं बोलना है आपको, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बेसिक एमिनिटीज which city requires, which people of Gwalior require. This is our main concern. तो आप, मैं इसकी शॉर्ट डेट दूंगा आपको, आप मुझे बताओ कि साहब मेरे पास में ये नेचर, मेरा इतना इस शहर में इन वार्डों में ये काम, बड़े आप यू डिप्लॉय योर इंजीनियर, उसको एक्सप्लेन करने दो मेरे को। कोई इंजीनियर है तुम्हारा साथ में यहाँ पे? सब हैं सर, यहाँ पे हमारे कौन कौन से इंजीनियर हैं यहाँ सब पे? हैं सर, हमारे 2 ई हैं सर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। हाँ। उनके नीचे हमारे वो भी आए होंगे आज, एई हैं, सब हैं हमारे। हाँ। हमारी पूरी टीम है सर, नगर निगम। निगम की टीम है ना? तो ये बतावें हमको, यहाँ पे ये कितने सालों से काम कर रहे हैं ये? अलग अलग, अभी आपको कितने साल? इनको 5 साल है सर, इनको शुक्ला जी, आपको अभी रिसेंटली पोस्टेड हुआ। हाँ, तो रिसेंटली मतलब 1.5 साल हुआ है इनको? नहीं, इनको 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है, तो तुम किसी काम के नहीं हो। और तुम्हारे पीछे कौन है? 6 महीने हुए सर। हाँ, तो तुम भी जाओ ऑफिस में बैठो, अभी तो कारपोरेशन की हवा लो। तुम्हारा क्या काम यहाँ पे? क्या पढ़ लिख के आए हो तुम लोग? बताओ।
हर चीज इनको सामने आने दीजिए इनको। आओ हाँ, क्या लेके आए हो तुम? सर, मैं सबमिशन भी करना चाहता हूँ सर। फिर आप मुझे अनुमति दें तो जो प्रश्न जो आपने रेज किए हैं, तो अगर मैं उनको थोड़ा सा आपके सामने एलोबरेट करूँगा तो हो सकता है सर हम आपके मार्गदर्शन में वहाँ पहुँच जाएं जहाँ आप ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये बताओ कितनी विडम्बना है सर अब तो हमारा मार्गदर्शन चाहते हो सीवेज लाइन ले करने के लिए, सर तो तुम इंजीनियर किस बात के हो? सर मुझे सर इस सीवेज हैं? लाइन के लिए मार्गदर्शन अगर तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमको हमारा मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे सीवेज लाइन लगाई जाएगी, तो यू डिस्क्वालीफाइड टू बी इंजीनियर, सर मैं आपके मच लेस द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सर इंजीनियर। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा सर, मुझे मौका दीजिए सर। एक भी प्रश्न का उत्तर हमने नहीं मौका देने मना किया क्या? सर। आपको बुलाया किस लिए मैंने आपको? सर सर पहला तो सर निवेदन ये है सर कि जो देश की आज़ादी के बाद सर ये स्टेट गवर्नमेंट के पास था सर ये सीवरेज सिस्टम सर। जब 74 अमेंडमेंट आया तो 95 में ये डिक्लेयर हुआ सर कि स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी पीएचई डिपार्टमेंट। देखो ऐसा है, तुम्हारा नाम क्या है? सर रामकिशोर शुक्ला सर। रामकिशोर शुक्ला। सर शुक्ला जी, सर तुम कितने साल से नौकरी कर रहे हो? सर मुझे सर मैं नौकरी कर रहा हूँ सर 88 से सर। कितने साल हो गए तुमको नौकरी सर करते? लगभग सर मुझे 35 साल। 35 साल की नौकरी के बाद सर तुमको इस बात का इल्म होना चाहिए सर कि तुम जो हमको यहाँ बताने के लिए आए हो, सर उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे ये समझाओ सर कि पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सर बाद में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। सर तुमसे मैं जो पूछ रहा हूँ सर लिमिटेड क्वेश्चन है सर कि इतने सालों में यहाँ क्या क्या काम हुआ। सर अब सरकार ने किया सर कि कारपोरेशन ने किया, इससे मतलब नहीं है हमको। सर मैं सर बेसिकली मैं सर ये नगर निगम का एम्प्लॉय नहीं हूँ सर, लेकिन मुझे अपनी याददाश्त अब के तुम एक हिसाब से काम जो करो, मालूम है सर। तुम्हारी याददाश्त में हमें खतरा दिख रहा है सर, क्योंकि सर, अब तुम्हारे सर, अब तुम सर, अब देखो सर, तुमने 2012 तुमने सर, पैतरा बदला। अब सर देखिए अब तुम जो है तुम इस लायक कोई नहीं कि तुमसे हम बात करें सर कि सबको तुम याददाश्त से बताओगे तो कल बताओगे साहब मैं मैं बचपन बूथ पे बोलूंगा सर। अगर मेरी कोई बात गलत होगी सर तो आप पनिश कर सकते हैं सर। तो पनिश क्यों करेंगे तुमको जब तुमको रिकॉर्ड के बारे में पता ही रिकॉर्ड नहीं का मालूम है सर मुझे। है। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस ब्रीफ सर। इडियट। मैं अपनी याददाश्त से बताऊंगा। हम बात कुछ कर रहे हैं अपनी याददाश्त से। बचपन में आए थे साहब घूमने माँ बाप के साथ में, तो झूला झूलने आए थे तो वहां नाली बह रही थी। जब बीवी के साथ यहाँ आए तो साहब नाली बन चुकी थी। ये मेरी याददाश्त है। यही कहोगे अब बेकार की बात करते हो? याददाश्त से बताएंगे हम। 5 साल हुए नहीं, याददाश्त कितनी पुरानी याददाश्त है तुम्हारी? 5 साल से यहाँ काम कर रहे हो और याददाश्त बताओगे 1978-71 से? नॉनसेंस। यू आर सपोज्ड टू बी थॉरो विद द रिकॉर्ड। क्या हर सिंह किसको पकड़ लाते हो यहाँ तुम? सर जो आपके क्वेश्चन है सर कि उसके प्रोसीजर भाई टीम ठीक नहीं है भाई हर्ष। जो सर यार थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दो। आप इस तरीके से नहीं जमेगा ये काम आपका। सर हम लोग ने आपके निर्देश के बाद सर पूरा सर्वे की जो आपने बात कर रहे थे सर, पूरा सर्वे की एक एक वार्ड का 44 वार्ड का सर्वे हो चुका है सर। उसमें ये जैसे निकल के आया है कि कई जगह लाइन जो पुरानी है उसको चेंज करना है सर। ये भी निकल के आया है कई जगह डैमेज हो गई है, वो चेंज करना है सर। पूरा प्रोसेस 44 वार्ड का आज हमने एफिडेविट सबमिट किया है सर। एक एक लोग सुबह से हमारी टीम जाती है सर सुबह 6 बजे से। अरे आपकी टीम रात भर काम करे। आप बड़े निष्ठावान व्यक्ति लोग हो, डेडिकेटेड हो कारपोरेशन के लिए। इसके लिए हम सब बड़े कृतज्ञ हैं आपके। हम लोग को ग्वालियर में अगर साफ हवा मिल रही है तो आप ही लोग उसके सब आप ही लोग की वजह से मिल रहा है। हम तो डिस्प्यूट नहीं कर रहे इस चीज को। ये 12 घंटे काम करें, 24 घंटा काम करें, उससे हमें क्या लेना देना? ये काम करें, दूसरा आदमी काम करे। आप मैं हर पेशी में यही तो बोलता हूँ आपसे ना, भाई मुझे काम चाहिए और कंफ्यूजन नहीं चाहिए। देयर इज नो कंफ्यूजन सर। मैं ड्राइंग भी लेके आया जिसपे एक एक चीज मार्क किया है सर। आपके निर्देश के अनुसार ही पूरा काम हो रहा है सर। और हमारे पास अभी 44 वार्ड का हो गया सर। जो शेष वार्ड बचे हैं उसके लिए जो हमने टाइम मांगा था विद इन दैट टाइम वी विल बी कंप्लीटेड नो प्रोसेस सर। वो भी हो जाएगा सर। तो हम लोग 44 वार्ड में जो काम अभी होना है सर उसमें कितना समय लगेगा? 44 में हो चुका है सर।
44 सर्वे हुआ है। सर्वे हुआ मुझे हम क्या पूछ रहे हैं, सर। सर्वे के बाद जो काम होना है 44 वार्ड में वो कितने दिन में होगा? सर उसके लिए टाइमलाइन हमने लिखी है सर। ये जो शेष वार्ड है उसका 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक साथ डिज़ाइन होगी। डिज़ाइन क्योंकि वार्ड सर वार्ड वाइज तो हम लोग जोग्राफिकल रीजन है, जब डिज़ाइन करेंगे तो सब चीज़ एक साथ होकर डिज़ाइन होती है सर। तो वो उसमें 1 महीना लगेगा। हमने पहली एफिडेविट पे दिया सर, 1 महीने के अंदर सर्वे कंप्लीट होने के 1 महीने बाद हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप फिर से ले करोगे क्या? सर इसमें पूरा निकल के आएगी कहाँ पे डैमेज है, कहाँ अंडर साइज है। ये पूरा सर्वे डिज़ाइन हम लोग सॉफ्टवेयर है सर। इसका मतलब ये हुआ सर। कि अभी तक जो पीछे होता आया है सर। वो सब इट वाज ऑल नहीं सर, उसमें से हमारी कई लाइन सही है सर। हमारा ये निकल के सर्वे में आपके सामने बता दूं सर, सर्वे में ये निकल के आ रहा है कि 80% लाइन हमारी 80 to 85 वर्किंग है, काम कर रही है। जो 15% लाइन है, 10% लाइन है, उनको बदलने की बात है सर। तो वो हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। बाकी हमारी रह जाओ। आप पहले इसको आपने जो काम दिया है इसको सर। वो दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए। सर अभी ऑर्डर मैं लेके नहीं आया हूँ, बट मैं आप ऑर्डर दिखाइए। इनसे हम पहले ये पूछेंगे इन्होंने 44 वार्ड में क्या क्या काम किया है। ठीक है आपकी टीम आई ना काम करने यहाँ जी पर? सर, जी है सर यहाँ पे। आप दिखाइए क्या क्या काम किया, बताइए। हम लिखेंगे सब ऑर्डर शीट में कि आपने काम क्या क्या किया है और क्या काम अभी आपका रह गया है और वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे आप। बता दो। सर इसमें सर हम लोगों ने जो है क्या नाम है। ज़्यादा हमारा टाइम बर्बाद नहीं अच्छा, करो। ठीक। कहाँ से आए हो तुम? सर दिल्ली। हाँ, वो दिल्ली वालों का प्रॉब्लम यही होती है कि सब ऊपर फैक्ट्री में काम चलता है, हवाबाजी। 2 बार बोल चुका हूँ ना, वो अपना आदेश लेके आओ और क्या काम तुमने किया लिख के दो हमको हलफनामे में। हमने ये काम इस वार्ड में किया है, हम उसको रिकॉर्ड में लेंगे हम, और उसको हम वेरीफाई भी करवाएंगे हम। और आगे तुम्हें कितना समय चाहिए और काम करने के लिए वो बताओ हमको। तुम सर सर्वे जो 23 सर, एफिडेविट देंगे सर। अच्छा, एक काम तो ये हुआ। दूसरा, वहाँ की क्या पोजीशन है? वो जो जारी लगाई थी नीतू सिंह, क्या नीतू आई हैं? हाँ नीतू माथुर जी, क्या किया आपने उसमें जो आपको जारी लगानी थी? मिस्टर हर्ष, आप समझ गए ना बात को? वही बता रहा हूँ। नहीं, जारी वाली बाद में जो पहला काम जो बताया मैंने आपको, उनसे पूरा एफिडेविट। हाँ ये देंगे हमको हलफनामा, हमें ये काम मिला करने के लिए, मैंने इतना काम कर लिया है। मिस्टर फोर्स, Yes, sir. आप इनको समझाइए और उनको रिकॉर्ड में लीजिए, है ना? Yes, sir. हाँ हाँ, आप बताइए। सर जाली लगाने का जो सर हम लोग ने प्रपोजल स्वीकृति के लिए भेजा था सर नगरीय प्रशासन विभाग में, तो वहाँ से सर हमको ये निर्देश आए हैं कि ये काम नगर निगम को करना है। तो सर नगर निगम कर रहा है इसको टेकअप कर रहा बताइए है। हर्ष जी, क्या बता रहे हमने हैं? टेकअप कर लिया है सर। हाँ, अब उसको करेंगे सर, हम ही लोग करेंगे। तो अभी कुछ तो हुआ नहीं कुछ। इनका कितना खर्चा आ रहा था उसमें? 2 करोड़ रुपया आ रहा था ना। 2 करोड़ के लिए केवल पासिंग ऑन द बक वाली कहानी चल रही है, यानी 2 करोड़ रुपया। इतना तुम लोग एक पब्लिक मीटिंग में खर्चा कर देते हो, ज्यादा ही खर्च करते हो। 2 करोड़ रुपए के लिए पिछले 3 महीने से पिंग पोंग खेला जा रहा है। इन्होंने बॉल मारा तो तुम्हारे पाले में गई, तुमने बॉल लिया फिर मारा, इधर चली आई। जबकि कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, उसके बावजूद ये स्थिति है। आप खुद ही बता रहे हो अभी आपने काम शुरू नहीं किया। और ये बात नीतू जी ने कब बताई थी? 4 पीसी पहले। अब आप सोचिए कि किस गति से काम चल रहा है, यानी जारी लगना है और 2 करोड़ रुपए खर्चा है। मिस्टर अंकुर मोदी, कितने दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश शासन के पास 2 करोड़ रुपया देने के लिए नहीं है, अब वो कॉरपोरेशन के पाले में बॉल डालता है जारी लगाने के लिए। और बात करते हो स्मार्ट सिटी की, है पेनी वाइज पाउंड पुलिस, करोड़ रुपया बहा रहे हो यहाँ वहाँ।
और 2 करोड़ रुपए तुम्हारे पास नहीं है कि तुम इनको दे दो और जारी लग जाए यहाँ पे, जो पब्लिक के काम आए, और बांटने के लिए हजारों करोड़ रुपया है तुम्हारे पास में, और पब्लिक काम के लिए 2 करोड़ रुपए भी नहीं है। इससे बड़ी विडंबना कुछ और हो सकती है? I mean, very strange fact. Just 2 crores you are not able to give to the government and to the corporation and to the smart city body. अजीब स्थिति है भाई ये तो। और उनको ट्रंक लाइन बिछाना है, उनको सीवेज लाइन बिछाना है, पैसे 2 करोड़ रुपए है नहीं उनके पास में जारी लगा सकें वो। तो आखिर इतना समय हम लोग जाया क्यों कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है पब्लिक को बेसिक एमिनिटी देने के लिए, तो कोर्ट क्यों इतने ऑर्डर पास करे? फिर बोल दो कि साहब हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है हमने बांट दिया बच्चों को। अब तो सरकार चला रहे हैं जैसे जैसे चल रही सरकार हमारी, बोल दो ऐसा, अगर ऐसा है तो। बट डोंट मेक मॉकरी ऑफ आवर ऑर्डर्स। ये मीनिंगलेस ऑर्डर्स नहीं है। डिटेल ऑर्डर्स लिखते हैं, इसका मतलब होता है कुछ। आप कह दीजिए साहब मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम सब कुछ सुनने के बाद संभवतः ये ऑर्डर पास कर दें कि देयर इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट। सब कुछ सुनने के बाद ही कर पाएंगे हम उसको। डू यू वांट अस टू गेट इनटू दैट एरेना? देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन व्हिच टॉक्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर ऐसी स्थिति बन रही है मध्य प्रदेश की तो बताइए। Then we will hear all the concerned parties and pass an order whether state suffers from financial emergency or it is an avoidance to spare money for the Gwalior Municipal Corporation for the purposes of laying of sewage line and for revival of the Swarnrekha River. Either it is avoidance or there is a financial emergency. दो चीज हो सकती है, या प्रायोरिटी में है ही नहीं ग्वालियर। आप खुद देखिए, आप ये मैटर कब से चल रहा है आपके इस हाई कोर्ट अपनी कोर्ट में? 2019। आज 2024 आ गया, 5 साल हो गए आपके। क्या काम हुआ आप बताइए मेरे को। ईमानदारी से आप बता दीजिए, वैसा खुद आप भी बता दीजिए क्या काम हुआ अभी तक। हर्ष जी 1 साल पहले आए हैं, नीतू जी भी 1 साल पहले आई हैं। इसके पहले क्या काम हुआ बता दीजिए। पिछले 6 महीने में जब से थोड़ा सा सीरियसली रिव्यू लिया गया तो आप कागज के घोड़े दौड़ा रहे हैं आप। अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, फिर सरकार के पास जाएगी, फिर वहां पड़ी रहेगी। आई मीन इस प्रकार से अगर आप लोगों ने करना हो तो फिर देन वी विल स्टार्ट एक्टिंग इन अ डिफरेंट मैनर। आप इस केस के डेवलपमेंट देख लीजिए। आप पिछली बार जो कौन से इंजीनियर आया था, कहाँ से, वहां से जो भोपाल से आया था, 3 महीने का समय चाहिए। कब मांगा था उसने जी 3 महीने का समय? जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ से गई है उस पर कंसीडर करने के लिए 3 महीना चाहिए, यही कहा था ना उसने। उसके बाद कोई लेडी ऑफिसर आई थी और वो ऐसे चेंज किया था आपने, वो भी लोकल है, उसको भी नहीं पता।
क्या लिखा है हलफनामे में? तो ये बचकानी हरकतें क्यों कब तक होती रहेंगी भाई? या हम लोग को आप ये समझते हो कि वी आर यूजलेस पीपुल? इनको जो बोलने दो कोर्ट में, हमें जो करना हम करेंगे। भाई क्लियर स्टैंड तो लो। अभी इन्होंने पहले गए नमामि गंगे के पास 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के, इनको पता ही नहीं था कि ट्रंक लाइन का पैसा वो नहीं देते, केवल वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का पैसा देते हैं। उसके लिए क्या कार्रवाई करी आपने? कुछ मिला? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अप्लाई किया था ना आपने, क्या हुआ उसमें? सर मैंने लास्ट टाइम भी बताया सर, ये जो भाई लास्ट टाइम आपने ये बताया था कि साहब आप लोग बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे के आए हैं और आपका बहुत जल्दी नंबर लगने वाला है। 18-19 लोगों में क्या था वो? 36 cities were shortlisted. शॉर्ट लिस्टेड। हम लोग बहुत अच्छा करके आए हैं और सब लेके आएंगे, वहाँ से पैसा लेके आएंगे। तो कितना पैसा मिला वहाँ से? सर अभी नहीं मिला वहाँ से सर पैसा। तो वहाँ पास हो गए कि नहीं? नहीं, वो 18 में हम लोग सिलेक्ट हुए सर। 18 में नहीं आ पाए, वो दुर्भाग्य की बात है। अब तुमको उन्होंने इस लायक भी नहीं समझा, मतलब शहर को, कि उसको 18 के लिस्ट में लिया जाए। तो छोड़ो उनको मत समझने दो। हम तो समझते हैं तुम लोग लायकदार लोग हो, और शहर किसी मामले में इरेलेवेंट नहीं है, इसको मिलना चाहिए। तो अब आपको पैसे की उम्मीद कहाँ से है? सर वो हमने सबमिट किया है सर। एक तो सर ये अब वो तो 132 करोड़ नहीं मिलने वाला तुमको। सर अब हमको ये बताओ, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आपने नमामि गंगे के पास में कागज डाला था, उसमें क्या हुआ? सर उसमें यही रिप्लाई आया कि जब ये हम लोग का सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, डिज़ाइन बन जाएगी, उसके बाद अगर वो कागज दिखाओ हमको। सर मतलब कि नहीं, हमको वो दिखाओ जो नमामि यही बात हुई सर कोर्ट में, जब नहीं, सर ये बात नहीं हुई थी। मिस्टर निवासकर सामने खड़े हैं, इन्होंने कहा था साहब इन्होंने 100 करोड़ का कागज दिया, 500 करोड़ का दिया था सर। 500 करोड़ का दिया था। 500 करोड़ का दिया था। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मिला है, तो इनको रिवाइज प्लान देना था, वो अभी तक नहीं किया। तब रिवाइज प्लान सर यही बताया था, रिवाइज प्लान जब तक ये डीपीआर फाइनल नहीं होगी। अरे भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो अल्टीमेट लगेगा ना। पर सर उसका कितना वॉल्यूम आएगा, ये जब तक डिजाइन एक लाइन डिजाइन नहीं आती सर, उसका वॉल्यूम ही नहीं निकलेगा सर। तो ये अभी तक हुआ क्या है यहाँ पर काम? सर जैसे हमने 44 वार्ड में कर लिया है सर, बाकी जो नहीं, अभी आप जो ये काम अभी कर रहे हो, पहले कभी हुआ नहीं क्या? सर अलग अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं सर। मेरे को कभी प्रेजेंटेशन का मौका दिया जाए सर, 4 ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शहर में सर, वो पूरे चल रहे हैं। ये तो बात हो रही है सर स्वर्ण रेखा की जो मेन है, और उसका तो अगर हमारा वॉल्यूम निकल के आता है कि हमें अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलना पड़ेगा सर, तो हम लेंगे उसमें सर। ये डिज़ाइन के बाद ही पता चलेगा सर। नहीं तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं सर, जो हमारा एग्जिस्टिंग सीवेज प्लांट है उसमें जोड़ दिया जाए, या हमें अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट छोटे प्लांट की जरूरत पड़े, वो सर फाइनल सॉफ्टवेयर से आप बड़ा ले लीजिए इनसे। व्हाई डोंट यू टेक इट? गेट द मनी। सर वो तो प्रोजेक्शन जितना निकलेगा उसकी 25 ईयर का हम लोग पॉपुलेशन लेके ही लेंगे सर। वो तो कैलकुलेशन के बिना सर निकलना। तो अभी जो आप बना रहे हैं ये, तो 25 साल का प्रोस्पेक्टिव प्लान बन रहा है। सभी प्रोजेक्ट हम लोग जो बनाते हैं, चाहे पानी का हो सर, 30 साल में पॉपुलेशन। अरे क्या पानी का बनाया? तुम बता दो, तुमने पिछला प्रोजेक्ट कब बनाया था? सर जैसे कि हम नहीं, मुझे तो बता दो। सर अभी पानी का प्रोजेक्ट बनाया सर। नहीं, आप अपनी छोड़ो। हाँ सर। जो आपके पहले प्रोजेक्ट्स बने हैं वो कितने साल के लिए बने थे, दिखाओ। सर वो मैं सबमिट कर दूंगा सर। जैसे कि सीवर का ही बना था 2017 में, सीवर जो डाली गई थी सर। हाँ। जिस इलाकों में सीवर डाली गई, पॉपुलेशन को लेकर डाली गई, अगले 20 सालों में कितनी पॉपुलेशन। हाँ, तो वही तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर 2017 में डाली गई ना, 17 से आज कितने साल हुए? 7 साल ही तो हुए हैं। उसके बावजूद भी रिपेयर चल रहे हैं। तो क्या 25 साल क्या देखा आपने उस वक्त? आपने वो तो हर जगह सर, जितनी जगह, क्योंकि ऑलवेज पॉपुलेशन बढ़ रही है सर। जहाँ जहाँ हम नहीं मिल रहा वहाँ डाल रहे हैं, जो डैमेज हो रहा है वो हटा रहे हैं। स्टेट लाइन भी ये मेरे को आपको ये सांप सीढ़ी का खेल समझ में नहीं आ रहा आपको। सर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सर ये कंप्लीट एक जगह पे नहीं हो सकता। हमेशा पॉपुलेशन बढ़ी तो हमें सीवेज लाइन डालनी पड़ेगी सर। हमेशा पॉपुलेशन जहाँ नहीं है वहाँ सीवेज, जैसे अभी 6 वार्ड है सर हमारे नगर निगम में, नए जुड़े थे 6 वार्ड।
इनमें सीवेज लाइन है ही नहीं, तो हमें जब प्लान करना, उनका पूरा प्लान ले रहे हैं हम लोग सर। आपने बिना सीवेज लाइन के कैसे वहाँ पे लेआउट सैंक्शन कर दिया? लेआउट तो सर सेंशन नहीं थी। भाई कैसे एरिया कैसे डेवलप हो गया वो? सर वो डेवलप वहाँ से 6 वार्ड जोड़े गए नगर निगम में 2014 तो में। 6 वार्ड बनाने के पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सर वहाँ की Once you declare some area as ward, Under the Municipal Corporation Act, when the notification is issued by the state government, certain territorial limits of the city is so increased. therefore that's So a they are master. still village, and now in 23 master plan, some of the part of that particular villages have been made either for the residential purpose or for the industrial purpose or for the other commercial purpose. Bhai, Now they are aisa not hai- developed, they are still villages. Question is, if you create new wards, then what are the requirements before you declare them as wards? Well, under the Municipal Corporation Act, only the population is the requirement. They don't see that whether there is a urban. So therefore, who is obliged to ensure that looking to the population, if wards have been created, Yes. what would be the requirement to ensure that persons in that locality are provided with basic amenities? Because- Who will decide this? That will be decided once the territorial limits is decided by the state government by notification under the Municipal Corporation Act. By denotifying the separate territories of the different wards. Like there were 60 wards and thereafter 6 wards have been added. So I'm their asking- territories have been defined by the state government. Then So what now will they happen? are still villages, they are agriculture. So some of those villagers who are living there, they have their own amenities as per the village. Now if as per the master plan, new cities, new colonies, new industrial area, new commercial developments are made there. Then according to the municipal corporation makes their plan and lay up the lines and the So we water would lines. like to know when was the last master plan was made? Recently, 2023, in 23, those agricultural Prior- lines were demarcated as residential or commercial or other purpose. 23. Prior to 23? Prior 23, there were agriculture. I want to know for the city of Gwalior prior to 23, when was the master plan made? 99, 20 years back. मास्टर प्लान पहले का 23 से पहले का 2012. 2012 में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ के बारे में क्या कहा गया? In the existing 60, they are residential or commercial. हाँ, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपने क्या काम किया था 2012 से अब तक? 2012 से लेकर के और 2024 आ गया है। Yes. 12 साल में आपने सीवेज सिस्टम के लिए क्या काम किया? दिखाइए क्या काम किया आपने 12 साल में। और उन 12 साल में जो काम हुआ, अब उन्हीं 12 साल के किए हुए कामों का आप फिर से सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करने के बाद फिर कुछ चीजें जोड़ेंगे उसमें। यार हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यही भूल भुलैया चल रही है और यही अगले 5 साल चलेगी। अगर 12 में आपने सर्वे किया है और आपको पता है कि हमने 12 में से 24 तक हमने इतना काम किया सीवेज लाइन में, तो 2024 में जो आप फिर सर्वे करवा रहे हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? लिख के दीजिए मुझे आप। सब चीज़ ऑर्डर शीट में आएगी। एवरीथिंग विल बी इन द ऑर्डर शीट। हम लोग 2012 पकड़ रहे हैं। चलिए 2012 में लास्ट मास्टर प्लान आया था, तब से आज तक आपने क्या क्या किया बताइए हमको। आप कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई आपकी, कितना आप, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन सीवेज, Yes. nothing else. Sewage, for the purposes of understanding what this man is now engaged. Company is engaged to undertake a survey Yes. of the entire Gwalior district or Gwalior Municipal Corporation regarding sewage line, network of the sewage line. You give us the complete detail and no confusion. Be clear. Yes. कि हमने 12 साल में ये काम किया, आप दिखाइए हमको आप। और इसको आपने जो काम दिया है उसका स्कोप बताइए मेरे को आप, और उसने क्या क्या काम किया अभी तक और आगे कितना काम करेगा वो,
और कब काम फिनिश करेगा, ये सब दीजिए आप मेरे को. एवरीथिंग विल बी रिड्यूस्ड इन द ऑर्डर शीट. लेट अस नो. एंड मिस्टर मोदी, you please seek instructions from concerned ministry or department to release funds for ensuring that there is a proper barricading along the Sonreka alignment of river to avoid any throwing of garbage or filth in the area. Yes, sir. हाँ, ये 2 करोड़ रुपया इनके पास है कि नहीं है? 2 करोड़ रुपए. Saying that last month for the closing of this financial year, we have money, sir. We will be. पैसा है आपके पास? है, sir. तो आप कितने दिन में लगा देंगे उसको? आप कितना एरिया है और कितने दिन में लगाएंगे आप? बता देंगे सर. नेक्स्ट ईयर में विल बी. पर परसों सुन रहेंगे आपको हम. आई विल कीप इट ऑन. आज थर्सडे है ना, वी विल कीप इट ऑन मंडे. आप वर्कआउट करके बताइए हमको. आप मंडे इज व्हाट? मंडे इज 8th ना? कम ऑन 8th. Respectful submission is mallet because both the side, they are doing 26 kilometers. Now what smart city has prepared is for the हमें आप इसकी तो बात ही मत करो स्मार्ट सिटी की. तो densely populated area. So now we will. स्मार्ट सिटी इज गुड फॉर नथिंग. So आई their डोंट वांट टू टॉक टू देम. their scope was only for the densely populated area. ज्यादा नो ड्रामेबाजी. Yes, ma'am. बी वेरी केयरफुल. We'll get it, madam. We'll get it on 10th. ऑन 8th यू लेट अस नो कि कितने एरिया में जाली लग चुकी है और कितने में जाली लगनी है. देख लगी तो है ही नहीं अभी. कितना तुम लोगों ने मूर्ख बनाया कोर्ट को. माय लॉर्ड, हम्बल रिक्वेस्ट है माय लॉर्ड, एक जो 2017 में जो अमृत बंद में जिस कंपनी को काम दिया था, उस कंपनी को एज पर एग्रीमेंट 10 साल माय लॉर्ड मेंटेनेंस करना था. 2017 में काम किया, 2029 में 10 साल होते हैं. उसकी 8 करोड़ की एफडी आज भी इनके पास जमा है उस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की एज पर एग्रीमेंट. उसको फुल मेंटेन करना था सीवेज लाइन को 2029 तक. एग्रीमेंट में लिखा है माय लॉर्ड, द बिल्डर शैल ऑपरेट द मेंटेन द सीवेज सिस्टम ग्वालियर फॉर 10 ईयर after successful completion of the work as per the tender. The entire period of 5 years after completion shall be created on defect liability period DLP. आपके कुछ एग्रीमेंट में लिखा है. वो पैसा भी आपके पास ही 8 करोड़ रुपए. और माय लॉर्ड अभी एक जो 19/3/2024 को माय लॉर्ड ऑर्डर पास किया था कोर्ट ने, उसमें आप ये सीवर लाइन एक मिला रहे हैं कुलदीप नर्सरी से स्वर्ण रेखा में. बड़ा नाला अभी भी काम चल रहा है. उसमें 18 करोड़ रुपए आपको मंजूर हो गए. आप उस नाले को उसमें जोड़ रहे हैं स्वर्ण रेखा में. उसका माय लॉर्ड गुप्ता जी को माय लॉर्ड. सर इनका दोनों सबमिशन बिल्कुल गलत है सर. एग्रीमेंट सबमिशन पहला सबमिशन की एग्रीमेंट है, अभी एग्रीमेंट में चल रहा है सर. हमारी रोज गाड़ी सीवर लाइन जहाँ चौक होती है, रोज हमारी उसकी गाड़ियाँ वेंडर की जाती है, वो मेंटेन कर रहा है सर. पहला. दूसरा जी, ये बहुत दिन से बोलते आ रहे हैं कि हम लोग वहाँ से सीवर लाइन में ला रहे हैं सर. हमने लेटर में दिया है, सीवर लाइन नहीं है सर, वो नाला है सर. सीवर लाइन वहाँ अलग जाती है, वो नाला मिल रहा है सर. ये कितने बार इनको माय लॉर्ड काइंडली सी फोटोग्राफ माय लॉर्ड. सर इसमें सीवर लाइन कहाँ सर, ये बता दें. माय लॉर्ड काइंडली सी फोटोग्राफ माय लॉर्ड. वहीं के वहाँ ये फोटोग्राफ है माय लॉर्ड. नहीं तो ये नाला आपका पानी कहाँ जा रहा है? ये स्वर्ण रेखा में माय लॉर्ड. जाएगा सर. स्वर्ण रेखा में जाएगा माय लॉर्ड. मैंने फोटोग्राफ देख बरसात का नाला है सर. बरसात तो मिलेगा ही नहीं. बरसात में माय लॉर्ड ये स्वर्ण रेखा में जा रहा है. नहीं तो सीवेज लाइन नहीं बता रहे ना वो. माय लॉर्ड वहाँ आपका कहना है माय लॉर्ड, कोई सिंगल रिप्लाई नहीं है. वहाँ सीवर मौके पर माय लॉर्ड जो एमाइकस गुप्ता जी को उनको नहीं, ये मिस्टर हर चीज है, ये जो नाला है इस नाले में तो सीवेज नहीं जा रहा है. नहीं जा रहा है सर. नाला बिल्कुल स्टॉर्म नहीं, आप बात समझो. हो सकता है कुछ सीवेज लाइंस नाले में मर्ज हो रही हो. मैं वहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ सर क्योंकि वहाँ सीवेज लाइन अलग है. अरे तुम कूद ना जाना सर वहाँ कहीं. पैरेलल लाइन अलग है सर. पैरेलल लाइन अलग है. पूरी लाइन पूरी चालू है, MLD प्लांट में हमारी जाती है. वो पूरा हमारा अलग सिस्टम है सर. नहीं, आप ये देखिए. अरे कुछ नहीं प्लान है तुम्हारे पास. ये बताओ कि जो नाला बता रहे हैं जिसका फिल्थ आ रहा है स्वर्ण रेखा में, इस नाले में जो स्टॉर्म वाटर बता रहे हैं आप,
ये नाला का अलाइनमेंट कहाँ से कहाँ तक का है, और इसमें कोई सीवेज लाइन तो मर्ज हो रही है। सर बिल्कुल ये सब तपोवन नर्सरी जो है झांसी रोड पे फॉरेस्ट का जो पहाड़ है, वहाँ से जो एक्यूमुलेटेड स्टॉर्म वाटर है that used to come from that nala, and initially also it used to merge to the Swarna Rekha. Now what they are doing is because of ऐसा that, है जो उस नाले का पानी स्वर्ण रेखा में आ रहा है, उसका हम केमिकल एनालिसिस करा लेते हैं कि उसमें सीवेज का पानी है कि स्टॉर्म वाटर है, वो है ना। यहाँ पे कौन सी एजेंसी है वो करने वाली जो उसके पानी का वो केमिकल एनालिसिस कर सके। आप ऐसा काम करिए, उस नाले के पानी का आप जरा केमिकल एनालिसिस कराइए, ठीक है जी मैडम, और हमको रिपोर्ट दीजिए जी मैडम। साहब हमने इस पानी को ऐसा करिए, आप इनके किसी नुमाइंदे के साथ जाइए जी, और नाले के पानी का सैंपल जॉइंट लीजिए, और उसका आप एक शीशी इनको दे दीजिए, एक शीशी आप रखिए, जी मैडम, ये भी एनालिसिस करवा लें, आप भी एनालिसिस करवा लीजिए, रिपोर्ट सामने आ जाएगी जी मैडम, कि उसमें सीवेज का पानी है कि स्टॉर्म वाटर है। जी तो दूध का दूध, पानी का पानी। हमारे कोई कमिश्नर भी अपॉइंट हो जाए तो कमिश्नर भी साथ में। कमिश्नर हम बैठे तो हैं जी मैडम, भाई, ऐसा है मिस्टर खोद, yes sir, किसी भी ऑफिसर को आप नॉमिनेट करवा दीजिए, yes sir, और इनके पिटिशनर हैं, ये दोनों जाएं, और उस जिस वक्त नाले का पानी उसमें बह रहा हो तो पानी का एक सैंपल ले करके सील करके आप भी करा लीजिए, ये भी करा लें, हम लोग रिपोर्ट देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी एक्सपर्ट की राय ले लेंगे कि उसमें पानी कौन सा जा रहा है। इनकी इंटरवेंशन एप्लीकेशन वो पानी से रिलेटेड नहीं है। इनकी अब हमको आप समझाइए। मैं पूरे शहर को इनवाइट कर रहा हूँ कि एनीबॉडी कैन कम एंड स्पीक हियर, Yes, yes. एनीबॉडी कैन कम। Their intervention application is that for that existing nala, the municipal corporation is laying a separate line, because when there is a choking, the downstream village, the area get drowned off because of the stormwater. So this is the purpose. So Mr. Council, all said and done, you know our purpose. Well, Sole purpose is revamping of sewage system, yes, so that ultimately when we ask the government to release funds for trunk line, there is no complaint कि साहब अभी हमारी सीवेज लाइन थोड़ी दिक्कत पड़ रही है, तो ट्रंक लाइन में ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, ये ड्रामेबाजी बंद। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए मैं 1 घंटा दिया हूँ आप लोग को। yes, मुझे सीवेज लाइन में अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। yes. इट शुड बी एज क्लियर एज नून इन द डे। और जो अभी रिस्ट्रिक्शन वाली बात है, जो हम लोग अभी जाली से शुरू किए हैं, उसमें अगर अभी पानी जा रहा है तो उस पानी को चेक करिए, वो पानी कौन सा जा रहा है। स्टॉर्म वाटर वी कांट हेल्प इट, अगर सीवेज का पानी जा रहा है तो क्यों जा रहा है, एज सिंपल। जाली का काम कब शुरू कर देंगे आप, ये भी आप बताइए हमको, ताकि उसमें कम से कम जो कुछ रोक तो सके, नहीं तो वो तो शुरू रहेगा लोगों का यहाँ पर अपना। अब तीसरा काम क्या है, और हाँ उसका क्या हुआ, गार्बेज का कलेक्शन और रिसाइकलिंग का जो था। सर उसमें आपके जो डायरेक्शन थे सर, उसमें ये था कि पिछली बार पूछा था कितनी गाड़ियाँ आप लोग नई ले रहे हैं, तो हम लोग 50 गाड़ी स्मार्ट सिटी से नई डोर टू डोर के लिए, और नगर निगम से 21 ऑर्डर हो चुका है सर, आ जाएगा वो ऑर्डर में है, बस आने वाला है, उसको असेंबल हो रहा है। वो जो वहाँ पे अभी हीप लगा हुआ है वो लगातार चल रहा है सर। नहीं तो वो कब तक खत्म हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसे, 2 साल 3 साल कितना लगेगा। 180 दिन का टाइम दिया था, तो कितना हो गया उसमें जो वहाँ पे हमने जो सुना है, वहाँ पे कोई गड्ढा भी बना हुआ है ना, गड्ढा बना है, कोई एक गड्ढा है वहाँ पे सर। साइड पे अभी तो गड्ढा नहीं है सर, मैंने विजिट किया है। हाँ। वो तो सर जो हीप है सर वो है, हाँ। हुआ है, और वो लगातार प्रोसेस चल रहा है सर। 4 ट्रॉमल मशीन उसकी लग गई, 2 और लगा रहे हैं, तो हमारा 180 दिन का जो टारगेट था 6 लाख टन का, वो 180 दिन में खत्म हो जाएगा। वो भी लिखेंगे उसको। तो वो अगर 6 लाख मीट्रिक टन है ना वो, और हर दिन 450 मीट्रिक टन का इकट्ठा होता है,
तो अभी आपके पास वहाँ पे रिसाइकलिंग के लिए कितने लगे हैं, मशीन्स लगी हैं? सर मशीन्स लगी हैं, पर वो मैंने जैसे पिछली बार सबमिट किया था सर, वो थोड़ी मॉडर्न मशीन, कई बार उसमें खराबी आ जाती, तो हमने अप्लाई कर दिया है सर। एक जो स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं, पूरा प्रोसेस बना हुआ सर, वो अप्लाई कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पे दे दिया है सर। ड्यू कोर्स अप्रूवल फॉर व्हाट? सर फॉर मशीन बड़ी कैपेसिटी तो के। कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है उसको? सर वो अर्बन मिनिस्ट्री, हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री देख रही है सर। नहीं, अर्बन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ सर। उसको आप पता करो, मैं बता सर, इस बार आप बताइए दो। सर हम वो अभी दिया है हाँ Swachh Bharat. There is a Swachh Bharat mission scheme of the central government, हाँ, out of which the percentage of the contribution is given by the central government, percentage is given by the state government, rest is borne by the ULB, means the urban local body. So in that we have already applied. तो let us see Yes, ma'am. what have we applied. Yes, the state government has also forwarded to the central हमें government. नहीं पता क्या किया उसने। You let us know Yes, ma'am. कि We have filed it. ma'am. कितने We का have given the copy to. कितने का प्रोजेक्ट है आपका? अभी दी ना, अभी आपने नीचे रख ली है। हाँ, तो ये है कॉपी है। नहीं, क्या कॉपी है? ये we have given it that we have already forwarded and state government has also given the forwarded the matter to the central government. No, It is no. pending. How much? What is required to be done by the urban ministry, government of India? They have to give the sanction only. हाँ, तो उस मिस्टर निवासकर है आपके पास? नहीं, ये आपकी गुप्ता जी की है, आपको अलग से दे दूँ। तो क्या गुप्ता जी एक ही हैं क्या ये ऑफिस तो एक ही है, लेकिन ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अलग से दे देंगे इनको। आप दीजिए इनको काफी। अलग से दे देंगे। आप इसमें 10 तारीख को आप 10 को लगाते हैं इसको मुकदमे को, 10 तारीख को आप इंस्ट्रक्शन लीजिए इसमें, है? तो आप बाहर रहिए, हम तो 10 को लगाएंगे इसको, 10 को तो लगेगा मुकदमा, 8 या 10 को लगेगा मुकदमा। 2-4 पेशियां होंगी बिफोर आई डेमिट दी ऑफिस। आई एम वेरी ओपन एंड क्लियर ऑन दिस। तो ये आप 10 तारीख कब मिस्टर मोदी कब लगाएं इसको? 10, 8, 10th है? 10th is good or whatever Melons find it for me. 10th में तो मिस्टर हर्ष सफिशिएंट टाइम है आपके पास ना 10 को? 12th will be okay sir। 12th को क्या है? Thursday. हाँ, फ्राइडे। Thursday. नहीं, 12th Sorry, इज फ्राइडे। Friday. हाँ, 13 भी वर्किंग है हमारी, तो आप 12th को लगाइए, 12th को लगाइए। और ये आप नोट कर लिए सब? तो अभी खत्म नहीं हुई हियरिंग। तो तीसरा काम हुआ जो आपको इनको गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो आपने मांगा है वो दिखाएंगे आप हमको। We have submitted today itself. हाँ, उसमें कितना पैसा मांगा है, कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है, कितना स्टेट गवर्नमेंट को देना है, समझ में आया? Yes, sir. और कितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब अर्बन क्या है, अर्बन ULB, urban local body. कॉर्पोरेशन। हाँ करेंगे आप, और उसका भी टाइम बाउंड पीरियड बताएंगे हमको आप। मिस्टर मोदी ऑल्सो सीक इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग दिस। For 2 crores Melons they are saying. 2 करोड़ का तो इशू रिजॉल्व हो गया। मिस्टर हर्ष सेज ही हैज मनी, ये करेंगे इसको ये, और टाइम भी बताएंगे हमको, सब इतने समय में हम जालियाँ लगा देंगे। लेकिन आप हमको बताएंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट, ये अपना गार्बेज जो वो है ट्रीटमेंट प्लांट है आपका, इसके लिए जो आपका पोर्शन है वो पैसा कब तक दोगे आप? तो वो जब DPR में इंक्लूडेड है। नहीं, डीपीआर नहीं है वो, तो उन्होंने वो फॉरवर्ड कर दी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मैं गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करूँ, नॉट सीवेज, गार्बेज। आपके पास रिपोर्ट गया, आपने आगे भेज दिया है, ये मतलब आपने अप्रूव कर दिया उसको। तो अप्रूवल में जो लिखा होगा ना कितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कितना आप देंगे, तो आपका पोर्शन कितना कब तक आएगा पैसा, उधर फिर आगे ये बताएंगे हमको। We have filed it today. आपने किया होगा, हमें तो देना नहीं पैसा। Yes, sir. It is हमको आप बताइए कब पैसा मिलेगा हमको, इनको कॉर्पोरेशन को पैसा मिलेगा हमको। अच्छा, अब इसके अलावा वो PWD कहाँ है? CPWD नहीं, वो कौन सा ना वो जो WRD वो आपने जो आगे मंदिर के आगे बनना था, जो मंदिर तो बना दिया ना आपने, वो जो पूरी कैनाल की लाइन बननी है अब, कहाँ तक बनाया उसको?
साकन को सर जून में कंप्लीट हो जाएगा सर, 85% लगभग हो गया है सर। ये स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक का है? नून पिकअप पियर से लेकर सर ये वहाँ तक है सर, हनुमान बांध तक सर। हनुमान मंदिर तक? जी सर। अच्छा, हनुमान मंदिर के बाद ही प्रॉब्लम है ना? जी। हनुमान बांध के बाद भी प्रॉब्लम है। तो हनुमान बांध के बाद का जो प्रॉब्लम है वो ये एड्रेस कर सकते हैं अभी रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ द कैनाल। हनुमान बांध के बाद एक और बात आता है। हनुमान बांध के बाद तो सोनरेगा शुरू हो जाएगा। सोनरेगा शुरू हो जाती है। हनुमान बांध के बाद सोनरेगा शुरू हो जाएगा। तो हनुमान बांध तक पानी आएगा ना उसमें? यस। उसमें कोई इशू नहीं, उसके बाद स्वर्णरेखा शुरू हो जाएगी। जी सर। सारा प्रॉब्लम तो वहीं से है ना? जी सर। तो इनका क्या बचाएंगे? जून तक हो जाएगा आपका? हाँ जून हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सर। है? कंप्लीट हो जाएगा सर। ठीक है। और वो फॉरेस्ट वाले कहाँ हैं? हाँ, क्या हुआ, क्या पोजीशन बन रही है आपकी? सर हमने वो साइट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। हमने अराउंड 10,000 पिट्स डिग कर लिए हैं और फेंसिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। हम हाँ। हर फर्स्ट रेंज के साथ प्लांटेशन कर देंगे। अच्छा, अब ये जब जून में ये फिर रेन्स आएंगी अब तो ये पानी फ्लो करेगा वहाँ से, तो दिस विल गो इनटू दैट नाला फ्रॉम हनुमान बांध ऑनवर्ड्स। उसके पहले अपने को अरेंज करना पड़ेगा टू इंश्योरिंग दैट कि जो स्टॉर्म वाटर वाला, अगर वो सीवेज वाटर वाला उसको ब्लॉक करो आप, है नहीं? और कौन से ऑफिसर्स आए, किस डिपार्टमेंट के आए? मैडम आओ, चलो सामने बताओ आपके क्या? नीतू सिंह जी, ये कौन सी आई मैडम? हाँ जी, आप किसके लिए हैं? मैं OIC बनाया था सर। किस केस में? सीवरेज वाले। सीवेज वाले में। तो क्या आपका कहना है अभी आज की तारीख में? हमने मोदी जी को कहा है जो सीवेज वाले में ही गार्बेज वाला प्लांट जुड़ा हुआ है, तो नॉलेज है आपको उसकी कि नहीं है? सर गार्बेज वाले प्रकरण में नहीं है। तो इसके बारे में क्या नॉलेज है आपको, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में? इसका पैसा जो लगेगा 596 करोड़ रुपया, ऐसे ही दिया ना उन्होंने, 596 करोड़ फॉर ट्रंक लाइन, 560 करोड़। अभी आपको पैसा और चाहिए इसमें, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज लाइन वाले में पैसा? वो निकल आफ्टर सर्वे सर, विल बी इन पोजीशन टू टेल सर। तो वो पैसा आपको सरकारी तो देगी, सरकारी देगी सर, है ना? तो उसका भी असेसमेंट करिए आप लोग, रफ असेसमेंट करके बताइए। और ये सरकार से मिस्टर मोदी, यू लेट हर बी इन योर कॉन्टैक्ट। सर वो DPR का वेट कर रहे हैं। वंस द DPR इज देयर देन द गवर्नमेंट विल बी। तो फिर ये इन्होंने जो बना के वहाँ भेजा था भोपाल में, क्या बना के भेजा था? वो ऐसे प्री एस्टिमेट भेज दिया था उन्होंने, 560 करोड़ का जो था वो प्री हाँ। एस्टिमेट वाज नॉट सपोर्टेड विद DPR, बट in the common parlance we were all calling it a DPR. It was not a DPR, it was just a pre-estimate. And you had taken, your officer had asked you, give me 3 months time to complete it. मतलब जिसके जो पेपर ही नहीं है आपके पास में, उसको कंप्लीट करने के लिए 3 महीना मांगा था आपने। कोर्ट को मूर्ख बना रहे थे। ये समझते क्या है भोपाल वाले अपने आप को? कुछ भी लिख दो। Total nonsense. No wonder they are hauled up also sometimes, being called here in person because of writing nonsense in their affidavits. आइए आप लोग 12 को आइए। 12 हैं? 12 को आइए आप लोग। I'm great.